अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी हरे धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप जो चटनी बनाएंगे वो कभी भी काली नहीं पड़ेगी और इसका रंग हमेशा बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन रहेगा। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक गड्डी हरा धनिया की धो के रखी थी। तकरीबन 1 प्याली हरा धनिया लिया है और इसमें थोड़े से पत्ते हमने पुदीने के शामिल किए हैं। उसे भी हमने वॉश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। याद रहे चटनी पीसते वक्त आपको हरे धनिया की डंडियां जो है वो इसके अंदर काट के शामिल करनी है। 2 चमचे इसमें पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा आपको इसमें ऐड नहीं करना है। 2 पतली वाली हरी मिर्चें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। ½ टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 3 से 4 जवे लहसुन के इसके अंदर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसको हम किसी भी प्याली में या कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे हम तकरीबन 1 मंथ तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जो सीक्रेट टिप हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा वो है लेमन, यानी कि सिट्रस। आप जैसे ही इसमें डालेंगे देखें इसका कलर और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं वो है विनेगर। विनेगर डालने से इसका कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा इसका कलर खिला खिला रहेगा और चटनी कभी भी काली नहीं पड़ेगी। ये था हमारा सीक्रेट टिप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ेदार हरी धनिया की ग्रीन चटनी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।